हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का वी कैन लर्न में स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू की सीरीज में 9वें वाले चैप्टर पहुंच गए हैं, जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और रेयर केस में कभी कभी नहीं भी आता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन लगभग लगभग बन जाता है हर साल से, कभी कभी नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं गया है तो इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो होगी नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। एक मीनार की छाया एक मीनार की ऊंचाई एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कोई एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया जो है, ये छाया है, इसकी छाया कितना है? 20 कर्णिम 3। उन्नयन कोण पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसका कोण जो होगा, तो फार्मूला वही है, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है 20, आधार क्या है? 20 करनी में 3। 20 एकन्नम 20, अब 20 एकन्नम 20 कट गया तो हो गया tan थीटा बराबर, ऊपर क्या आया 1 और नीचे आया कर्णिम 3। कर्णिम कितने अंश का मान है? मतलब 1/कर्णिम 3 कितने अंश का मान है? ये है tan 30 अंश का मान। तो tan कट जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 अंश। तो यही इसका ऑप्शन सही हो गया। इसका ऑप्शन ये वाला सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन बार बार आता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, ज़्यादा ज़्यादा संभावना है कि यही पहला वाला क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है बोर्ड में, इसलिए कह रहा हूँ इसको। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में बिंदु ओ यहाँ है, बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, ए से देखने पर और पी से देखने पर, इसका मतलब ऊपर से देख रहे हैं। कभी भी अगर ऊपर से देखते हैं तो होता है अवनमन कोण, जब नीचे से ऊपर देखते हैं होता है उन्नयन कोण। फिलहाल यहाँ ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ए से और पी से देख रहे हैं किसको? ओ को। देखने पर अवनमन कोण की माप बताइए। अगर ऊपर से देख रहे हैं तो कितने अंश कोण बन रहा है यहाँ? 45। अब यहाँ जब देखेंगे तो क्या होगा? 60 अंश। पहला क्या बन रहा है? 45। दूसरा क्या बन रहा है यहाँ से? 60 अंश। 60 अंश यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी 60 बन जाएगा। इसे यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 बन जाएगा। तो पहला है 45, दूसरा है 60। इसका ऑप्शन सी वाला सही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए। फिलहाल तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक छड़ की लंबाई, एक कोई छड़ है, चलिए छड़ इसको हम बनाते हैं। यहाँ एक छड़ है, ठीक। कह रहे एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया, मतलब छड़ है, इसकी छाया भी है लंबाई भी है। पहले लंबाई है फिर छाया है, तो लंबाई कितनी है? 1 है। और छाया कितना है? कर्णिम 3 है। मतलब अनुपात में दिया है, लंबाई और छाया अनुपात में दिया है। तो लंबाई है 1, पहला वाला लंबाई है इसलिए लंबाई लिख दिए, दूसरा वाला छाया है इसलिए छाया। तो छाया इसका दिया गया है, छाया और इसकी लंबाई दोनों दिए गए हैं। इसका उन्नयन कोण कुछ नहीं, एकदम सेम टू सेम पहले वाले फार्मूले की तरह है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक। इसमें लंब क्या है? 1, आधार क्या है? कर्णिम 3। यहाँ tan थीटा इसे लिखिए 1/3, 1/कर्णिम 3। tan कितने अंश का मान है? tan 30 अंश का मान है। tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30 अंश। इसका ऑप्शन 30 डिग्री, ये भी सही हो गया। इसका भी ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं क्योंकि आया नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा कवर किया नहीं गया है। चलिए फिलहाल चौथा वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कह रहा है? ये भी आसान ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझना है इसको, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से पहले इसका फिगर हम बना ले रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। इसका फिगर हम बना ले रहे हैं, कुछ इस तरह इसका फिगर है। इसमें कह क्या रहा है? चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, मान ले रहे हैं 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी हो गई है, ठीक। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी, भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की। मान लीजिए भूमि से 4 मीटर ऊंचाई तक एक खिड़की है, यहीं तक खिड़की है, खिड़की यहीं है, तो हो गया 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचाई एक खिड़की तक
पहुंचती है, ठीक है, खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से, दीवार का आधार मतलब नीचे वाले हिस्से से, सीढ़ी के निचले हिस्से, सीढ़ी का निचला हिस्सा कहाँ है, यहाँ है, सीढ़ी के निचले हिस्से, निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालना है, तो एकदम आसान, कुछ नहीं। यहाँ क्या 90 अंश कोण बनेगा, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, कर्ण है, लंब है, आधार निकल जाएगा आराम से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण घाते 2 बराबर होगा लंब घाते 2 प्लस आधार घाते 2। कर्ण माने 5, तो 5 घाते 2, लंब क्या है 4, 4 घाते 2 और प्लस आधार घाते 2। 5 घाते 2 मतलब 5 गुणे 5, और 4 घाते 2 मतलब 4 गुणे 4, और प्लस आधार घाते 2। 5 गुणे 5 हो गए 25, और 4 गुणे 4 16, और प्लस आधार घाते 2, प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर आधार घाते 2। तो 25 में 16 निकाल देंगे, कितना बचा 9, और बराबर आधार घाते, स्क्वायर इधर आया, करणी बन जाएगा, बराबर आधार आ गया। तो करणी लिख सकते हैं 9 को 3 गुणे 3 बराबर आधार, जोड़ा बन के निकल जाएगा बाहर, तो 3 बाहर निकल गए, तो इसका ऑप्शन कितना होगा 3 मीटर। तो इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ना ही ज़्यादा आता है, कभी कभी रेयर केस में आता है। अगर आना होगा तो पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आना तय है। फिर चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।